नकाबपोश युवकों ने एक नाबालिग की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या की यह वारदात उज्जैन जिले के तराना थाना क्षेत्र में हुई, जब बगोदा गांव में रहने वाला 17 वर्षीय युवक गणेश डाबी कल रात अपने दोस्तों के साथ मेला देखकर लौट रहा था। उस पर बाइक सवार 3 नकाबपोशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसकी गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलने पर तराना पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। इस मामले में 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये 23 तारीख की देर रात तराना थाना अंतर्गत एक नाबालिग युवक की चाकू मारकर कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, तत्काल पूरी टीम ने मौके पर रिस्पॉन्ड किया। मृतक की पहचान हुई और उसके बाद तत्काल हम लोगों ने घेराबंदी करके मृतक के साथ जो लोग परिजन यात्रा कर रहे थे उनसे पूछताछ की। कुछ लोगों के चेहरे पहचाने गए। उसके बाद हम लोगों ने पूरा इंट लोकल डेवलप किया और जो आरोपीगण थे उनको अर्ली मॉर्निंग तक सभी को राउंड अप कर लिया है। तो 6 घंटे में हम लोगों ने पूरी घटना का खुलासा किया है। फिर क्या कारण सामने आया है और कौन ये आरोपी है? इसमें जो आरोपीगण के परिवार पक्ष की कुछ महिलाएं हैं जिनका मृतक से बातचीत रही होगी, इसमें मोटा भी यही सामने आया। तो इसमें जो संबंध थे इनके आपस में बातचीत के, उसके कारण शायद मृतक पक्ष जो है और आरोपी पक्ष था उनके बीच में सहमति नहीं थी। इसी बात को लेके लोगों ने प्लानिंग करके हत्या को अंजाम दिया है। ये सर हमें पारिवारिक लोगों से जानकारी मिली है कि ये बच्चे तराना में जो मेला लगता है तिलकेश्वर महादेव, वहाँ से मेला देख के घर जा रहे थे। तो रास्ते में अज्ञात लोगों ने हमला किया बालक के ऊपर। वो घटनास्थल पे उसकी मृत्यु हो गई। नगर निगम और पुलिस फोर्स ने आज शहर में संचालित होने वाले अवैध बूचड़खानों पर छापा मार कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक पाड़े और 1 क्विंटल से अधिक मांस सहित भारी मात्रा में उपकरण जब्त किए हैं। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। नगर निगम ने आज पुलिस फोर्स को साथ लेकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज सुबह 4 बजे शहर में अवैध रूप से संचालित होने वाले बूचड़खानों पर आकस्मिक छापा मारा। टीम द्वारा कोट मोहल्ला, बेगमबाग और खंदार मोहल्ला सहित महाकाल चौराहा क्षेत्र में चलने वाले 7 बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान यहां से 50 से अधिक पाड़े, 1 क्विंटल मांस और पाड़े काटने के उपकरण सहित 2 डीप फ्रीजर भी जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। इधर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि आज अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही इसके संचालकों पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इतनी बड़ी कार्रवाई शहर में पहली बार की गई है। शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से बूचड़खाना संचालित होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर कि पूरी तफ्तीश करने के पश्चात आज सुबह तड़के कार्रवाई की गई है, जिसमें कि निगम का अमला और पुलिस के अमले के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। करीब 55 पाड़ों को रेस्क्यू किया गया है और वहां से अवैध रूप से कुछ मांस भी बरामद हुआ है। 7 लोग इसमें अभी इन्वॉल्व पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें एनएससी या मकान तोड़ने की कार्रवाई भी होगी? उस चीज़ पर भी हम लोगों ने विचार किया है और बहुत जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में भी ऐसी चीज़ें संचालित ना हो, इसके लिए भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। समग्र हिंदू समाज के अर्जुन भदौरिया ने बताया कि हमारे द्वारा प्रशासन को शहर में चल रहे अवैध बूचड़खानों को लेकर अवगत कराया गया था। आज पुलिस और निगम प्रशासन ने संयुक्त रूप से अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई सराहनीय है। अभी जो कार्रवाई की गई है ये कहीं ना कहीं पूरे समाज संगठनों द्वारा जो मुहिम चलाई गई, हमारे द्वारा मुहिम चलाई गई, इससे समाज जागृत हुआ, उसी का परिणाम स्वरूप ये कार्रवाई की गई है। हम सभी का धन्यवाद दें। से चलने वाले बूचड़खानों पर कार्रवाई की जाना थी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कलेक्टर और एसपी साहब के निर्देशानुसार आज नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा बेगमबाग तोपखाना क्षेत्र के 7 बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 50 के लगभग जानवर जब्त किए गए हैं और 1 क्विंटल कटा हुआ मांस जब्त किया गया है। इसके अलावा इनके तराजू बाट और अन्य काटने के उपकरण, मशीन संयंत्र जब्त किए गए हैं।
उज्जैन के रामघाट स्थित मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 युवकों को ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया। धर्मधानी उज्जैन नगरी में प्रतिदिन देश विदेश से लाखों की संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन दर्शन करने के दौरान हजारों भक्तजन मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में डुबकी लगाने के लिए रामघाट भी पहुंचते हैं। इसी क्रम में आज इंदौर निवासी 2 नाबालिग 2 युवक अनमोल पिता आशीष सिंह, आदित्य पिता पवन सिंह शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जिन्हें ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ के जवान उपेंद्र सिंह, रोहित मालवी, अनूप यादव ने तत्काल लापरवाही की मदद से डूबने से बचाया व परिजनों के सुपुर्द किया। ज्ञात हो कि एसडीआरएफ के जवान सुरक्षा की दृष्टि से रामघाट पर तैनात रहते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर भक्तजनों की जान बचाते हैं। अभी रामघाट पे चौकी के सामने इंदौर से आई फैमिली स्नान कर रही थी, जिनमें से उनका एक बच्चा गहरे पानी में चले गया और डूबने लगा, जिसे देख एसडीआरएफ जवान ड्यूटी पे तैनात रोहित मालवी, उपेंद्र सिंह और अनूप ने कूदकर उसकी जान बचाई, सुरक्षित बाहर निकाला और परिजनों के हवाला किया। ग्राम जीवनपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग की चपेट में आने से घर में मौजूद 3 सदस्य हुए गंभीर घायल, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए कराया भर्ती। पमासा थाना क्षेत्र के ग्राम जीवनपुर में खाना बनाते समय घर में रखा गैस सिलेंडर लीकेज हो गया और इससे घर में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान घर में मौजूद महिला, उसका पति और बेटा घायल हुआ है, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक जीवनपुर का चौकीदार है और महिला आंगनबाड़ी में काम करती है। घटना के बाद से तीनों का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर उपभोक्ता फोरम में गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। गनीमत यह रही कि इस पूरी घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी और आग बुझाने की कार्रवाई को तत्काल अंजाम दिया था। टंकी सुबह शाम का भरवा के लाया और मैंने सुबह लगाई 7 बजे और जैसे अपने रेगुलेटर लगाए थे और रेगुलेटर लग तो गया और टंकी ने उसको वापस उछाल दिया, उड़ गया। फिर उसके साथ में वो लोंग भी उसका बाहर आ गया। फिर अचानक आग धपक गई, भयंकर पूरे कमरे में आग हो गई, ताकि उसको कुछ ढक भी नहीं पाया, कुछ नहीं। वो तो भग गए, वही बहुत है, ब्लास्टिंग सारे वही रह जाते तीनों बाबा। उज्जैन के समीप स्थित ग्राम मंगरोला में आज सुबह दाना चुग रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। मोर पर हमला करता देख गांव के ही कुछ युवकों ने मोर को बचाया और उसे मोर संरक्षण संस्थान समिति को सूचना देकर घायल मोर को उपचार करवाया। उपचार के बाद मोर सुरक्षित है और समिति द्वारा उसका ध्यान रखा जा रहा है। वहीं समिति के सचिव ने बताया कि गांव में आवारा कुत्ते बहुत सारे हो गए हैं, जिसके कारण पशु पक्षी को खतरा रहता है। हालांकि हमारे द्वारा लगातार मोरों का संरक्षण किया जाता है। सुबह की घटना है, मोर दाना चुगने के लिए नीचे ज़मीन पर घूम रहे थे और उसी दरमियान जंगली कुत्तों के झपटने से ये मोर घायल हुआ है। अभी गांव में कुत्तों की तादाद बहुत अधिक हो गई है। प्रशासन से थोड़ा सा निवेदन है कि इन कुत्तों के लिए थोड़ा सा कुछ प्रयास करके इनको पकड़ने की व्यवस्था करवाएं। समिति में कोई शासन प्रशासन से मदद आपको मिलती है? समिति में प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा कोई भी मदद नहीं है। ग्रामीण जन और समिति के द्वारा ही यहाँ पर उनके संरक्षण का, उनके दाना पानी का और सुरक्षा का व्यवस्था की जा रही है।